ये राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य दामोदर यादव हैं और विशेष रूप से सुर्खियों में हैं और सुर्खियों इस बात से कि एक और धीरेन्द्र शास्त्री हैं और दूसरी ओर दामोदर यादव हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री वर्सेस दामोदर यादव क्या देश में यही चलेगा? नहीं, ये आडंबर वर्सेस संविधान है। ये एक व्यक्ति है जो आडंबर को, पाखंड को फैला के संविधान को खत्म करना चाहता है, और दामोदर यादव अकेला नहीं, करोड़ों लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो संविधान को बचाने की लड़ाई है, संविधानवादी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिनसे संविधान को खतरा है, और लड़ाई भी अपने संवैधानिक तरीके से। लाठी लेके मैं यात्रा को रोकने नहीं गया था, कोर्ट गया, राज्यपाल के यहाँ गया, राष्ट्रपति के यहाँ गया। अगर फिर ऐसी यात्रा करेंगे तो फिर हम वही करेंगे। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस हिसाब से जो देश भर में बयानबाजी चल रही है, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की ओर, रामभद्राचार्य की ओर, संतोष वर्मा की ओर, तो इसको क्या किस रूप में देख रहे हैं? मैं मानता हूं कि ऐसे बयानों से 100% बचना चाहिए जिससे वर्ग संघर्ष की स्थिति बनती है। लेकिन दिक्कत इसमें है और कष्ट इस बात का है कि सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती जो इस तरह के बयानों की शुरुआत करते हैं। तो उसी को रोक दे तो फिर दूसरा प्रतिक्रिया करेगा ही नहीं। तो मैं आज भी कहूंगा कि जो भी ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी है उसको रोक लगाने के लिए मैं और मेरे नेता चंद्रशेखर आजाद दोनों इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं, और पहले भी लिया जो 15 तारीख का आंदोलन वापस लिया। आज भी मैं ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, पूरे प्रदेश की सरकार से, पूरे प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आडंबर, पाखंड और जातंकवादी घटनाक्रमों को रोक दीजिए। हम खुद आपका साथ देंगे और बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित करने का विश्वास भर दिला दीजिए। हम खुद वर्ग संघर्ष की स्थिति फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होकर आपका साथ देने का काम करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री को आप संत नहीं मानते? बिल्कुल भी संत नहीं है। पहली चीज तो मैं आपको बड़ी स्पष्ट बता दूं कि संत और कथावाचक के अंतर का समझना बहुत जरूरी है। अगर कथावाचक का सम्मान एक संत के रूप में होगा तो स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर का तो और ज्यादा होना चाहिए। भाई, ये जो कथाओं पे बैठते हैं भगवा ड्रेस को पहन के और लाखों लोगों को सामने बिठाल के वही ग्रंथ तो पढ़ाते हैं, उन्हीं में से तो सुनाते हैं, कुछ अपने मन से मिला देते हैं अपने महत्व को बढ़ाने के लिए। तो ऐसे लोगों को पहली चीज कथावाचक संत हो ये जरूरी नहीं है, और संत हो वो कथावाचक हो ये जरूरी नहीं। जैसे कि प्रेमानंद जी कथावाचक नहीं है लेकिन बहुत बड़े संत है, सबकी स्वीकारता है, सारे नौजवान मानते हैं, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म का व्यक्ति मानता है जी। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जो बयानबाजी कर रहे हैं तो ये सरकारी संत हैं, सरकार के एजेंडे को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के खूब एजेंडे को पूरा करते रहे, लेकिन संविधान विरोधी बात करेंगे तो हम विरोध करेंगे, और संविधान विरोधी बातें वो रोज कर रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 30 बच्चे पैदा करती हैं चच्चियां, अगर सिंदूर नहीं भरा है किसी नारी के मांग में तो समझ लो प्लॉट खाली है। क्या कोई संत की ऐसी भाषा होती है? क्या रामभद्राचार्य जो भाषा बोल रहे हैं कि वाइफ इंस्ट्रूमेंट का साधन है, वाइफ एक इंस्ट्रूमेंट है मनोरंजन का, क्या ऐसी किसी संत की भाषा होती है? आप ही बताइए, जिस हिंदू धर्म को मैंने बचपन से पढ़ा है, फिर बाद में समझ में आया कि इस धार्मिक किताबों से ज्यादा महत्व इस संविधान का है, लेकिन इस धर्म की फिर भी हमारी नजर में इज्जत कभी कम नहीं हुई। ये संत हमारे नजर में इस धर्म को गिराने का काम कर रहे हैं। क्या आप हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं? हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा है कि ये राष्ट्र पंथ निरपेक्ष रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये इस देश की पहचान है और यही रहेगी। उच्च जाति और जो नीची जाति का जो वर्ग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या उसको कैसे मान के चलना? देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश के अंदर जो जातिवादी व्यवस्था है वो खत्म होना चाहिए, और भारतीय संविधान के तहत अगर हम और आप सब चलने लगेंगे तो ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सब समान है। 6 तारीख को आपका जो आंदोलन होने जा रहा है, तो इंदरगढ़ से ही क्यों? इंदरगढ़ से इसलिए क्योंकि इंदरगढ़ में आप सब जानते हो कि हमारा दतिया जिले में, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, मैं आजाद समाज पार्टी का इकलौता ऐसा प्रत्याशी था जिसने 30,000 के लगभग वोट प्राप्त किए थे, और वहां पे हमारे संविधानवादी लोगों की ताकत सबसे ज्यादा है, लेकिन वो सब संविधानवादी हैं, वो आडंबरी पाखंडी भी नहीं है और वो विद्रोही नहीं है। तो वहां से हम एक पीसफुल संदेश देना चाहते हैं, शांति का संदेश, कि बुद्ध को मानते हो तो शांति को मानो, अगर अंबेडकर को मानते हो तो संविधान को मानो, और बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को ही हमने चुना है। वहां से हम संदेश देंगे पूरे प्रदेश में कि वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करने वाले षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र से बचो और देश में शांति, प्रदेश में शांति रखने का काम करो। धीरेन्द्र शास्त्री को आप संत कब मानेंगे? कभी नहीं मानूंगा, क्योंकि संत जैसे जब काम करने लगेंगे तो मान जाएंगे। नहीं मान लो काम छोड़ दिया, काम छोड़ दिया तो भी संत नहीं मानेंगे। मैं छोटा भाई मानता हूँ बुंदेलखंडी होने के नाते। धीरेन्द्र मुझसे 22 साल छोटा है उम्र में, मेरे छोटे भाई के समान। आखिरी सवाल कि जैसे बयानबाजी में संतोष वर्मा को जो बयान आता है तो उसको किस दृष्टि से देखें? देखो, संतोष वर्मा का या किसी का भी बयान अगर समाज को तोड़ने जैसा लगेगा तो मैं आलोचना करूंगा। मैंने उनके बयान को
उनने मुझे जो फोन पे बताया वो ये बताया कि वो रोटी और बेटी के व्यवहार की पक्षधर हैं और समरसता तभी होगी समाज में जब रोटी के साथ साथ बेटी का व्यवहार भी हो जाएगा। मैं इसका पक्षधर हूँ। धीरेन्द्र ये दामोदर यादव हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं आजाद समाज पार्टी के, और कहीं ना कहीं देखें तो एक और संतों की जो वाणी है, दूसरी ओर इस प्रकार के जो आंदोलन है, दोनों में कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर गैप होता जा रहा है। और जो बयानबाजी चल रही है, संतों की ओर से भी ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो समाज में स्वीकार नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक वर्ग संघर्ष की ओर देश ना जाए, इस सब की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार से घटनाक्रम है सबको वाणी पर संयम रखना पड़ेगा और जो देश है इस देश में सबको भाईचारे से रहना पड़ेगा। अन्यथा इस प्रकार से केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए यदि बयान देते हैं तो शायद ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा।